Good morning, students. How are you? I hope you all are fine and safe at your home. Students, in today's video, I will explain 8th chapter of Hornbill book. Chapter name is Silk Road, written by the writer Nick Middleton. Firstly, I will tell you about the author. Nick Middleton is an award-winning geographer. He was writer, TV presenter, environmental scientist, and a university lecturer. He was born in 1959 in London, England. His curiosity about how planet Earth works and how people interact with it was fueled from an early age. He was famous for his well-known short stories. In this chapter, Nick Middleton is writer and narrator. Nick Middleton is the narrator of the story. He is on a journey to Mount Kailash. इस चैप्टर में निक मिडल्टन माउंट कैलाश की जर्नी करना चाहते हैं एंड इट वॉज हिज रिलीजियस जर्नी. ही इज क्वाइट ब्रेव, करेजियस एंड डेयरिंग. He faces many obstacles during his journey. Obstacles means difficulties. स्टूडेंट्स, चैप्टर का नेम जो कि सिल्क रोड है. अब जो राइटर हैं वो अपनी जर्नी, माउंट कैलाश की जर्नी को वो क्रॉस करते हैं. तो अपनी जर्नी में वो कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करते हैं और कैसे वो अपनी जर्नी करते हैं, रास्ते में कौन सी ऑब्स्टेकल्स के सामने आती हैं, ये सब इस चैप्टर में डिस्क्राइब किया हुआ है. तो इस चैप्टर का टाइटल है सिल्क रोड. तो इस चैप्टर का टाइटल है वो सिल्क रोड क्यों है. स्टूडेंट्स, सिल्क रोड इट वॉज एंशियंट ट्रेड रूट बिटवीन चाइना एंड द आउटसाइड वर्ल्ड. द राइटर अंडरटेक्स हिज जर्नी अलोंग दिस रोड. राइटर निक मिडल्टन अपनी जर्नी को इसी रोड से करते हैं. सो ही टाइटल्ड हिज आर्टिकल Silk Road. This chapter is in form of an article and this article's title is Silk Road. तो हमारा फर्स्ट कैरेक्टर है वो इम्पोर्टेंट है, वो है निक मिडल्टन. सेकेंड कैरेक्टर इज लामो. लामो, द ऑथर निक मिडल्टन हैड गॉन टू तिब्बत टू डू कोरा. अब वो क्या करने जाते हैं, तिब्बत कोरा करने के लिए जाते हैं. ऑन द वे टू माउंट कैलाश ही हैड टू स्टे एट राऊ. राऊ इज ए प्लेस नेम विद नेटिव पीपल. लामो वॉज द गर्ल ऑफ द फैमिली विद whom he had stayed for a few days. नरेटर अपनी जर्नी पे जाते हैं तो उस टाइम पे वो रावो में एक फैमिली के साथ रुकते हैं और जिस फैमिली के साथ वो रुकते हैं उस फैमिली में एक गर्ल होती है, उसका नाम था लामो. शी डेवलप्ड फ्रेंडशिप विद द ऑथर एंड एज ही वॉज टू लीव राऊ. उन दोनों की फ्रेंडशिप हो गई और जब ऑथर राऊ को छोड़ता है, जिस टाइम पे वो राऊ से आगे जाता है, शी गिफ्टेड द ऑथर a drogba, a long-sleeved sheepskin coat that men in Tibet usually wear. उस टाइम पे लामो है वो नरेटर को एक ड्रोगबा गिफ्ट करती है. ड्रोगबा क्या है, ये एक सिप की स्किन से बना हुआ कोट होता है जिसको वहाँ पे मोस्ट ऑफ गडरिये पहनते हैं. लामो फेल्ट द ऑथर डिडंट हैव इनफ वार्म क्लोथ्स for the savory cold and he was to face later on while completing the Kora. हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है डैनियल. डैनियल was the translator whom Nick Middleton had hired. ये ट्रांसलेटर है और इसको निक मिडल्टन हायर करते हैं. He helped the narrator to communicate with the local Tibetans. जो लोकल तिब्बतन्स होते हैं उनसे कम्युनिकेट करने में डैनियल है वो हेल्प करता है, क्योंकि डैनियल है वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है. ही अकम्पनीड द नरेटर अप टू द टाउन ऑफ होर. होर प्लेस नेम है. देयर ही पार्टेड फ्रॉम हिम एज ही वॉज टू गो टू लासा. उसके बाद वो विदा हो जाता है क्योंकि उसे लासा जाना होता है. इसलिए Fortunately, he got a ride in truck to Lhasa.
Next character is Setan. Setan was a local Tibetan whose profession was to ferry visitors or tourists to places of interest in Tibet. सेतन है वो राइटर का टैक्सी ड्राइवर होता है। ये लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे अपनी टैक्सी में लेके जाता है। द नरेटर निक मिडल्टन हैड हायर्ड हिज कैब टू ट्रैवल अप टू दार्चन फ्रॉम राऊ। वो अपनी कैब को लेके जाता है दार्चन से राऊ तक। सेतन वॉज एन एक्सपर्ट इन ड्राइविंग थ्रू द रग्ड तिब्बतन टेरेन एंड हाई एटीट्यूड रफ रोड्स। ये बहुत ही अच्छा टैक्सी ड्राइवर होता है। ये रफ रास्ते होते हैं उनमें से भी बहुत अच्छे से ड्राइविंग कर लेता है और यही नरेटन को राऊ से दार्जिन तक लेके जाता है। Now I will start chapter. A flawless means perfect. Half moon floated in a perfect blue sky. On the morning we said our goodbyes. इसमें नरेटर मीन्स निक मिडल्टन वो अपनी जर्नी को राऊ से स्टार्ट करते हैं और वो माउंट कैलाश पे जाना चाहते हैं। और जब वो अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं, जब वो राव को गुड बाय बोलते हैं, उस टाइम पे जो मून है वो हाफ होता है और वो ब्लू स्काई में बहुत अच्छे से शाइनिंग कर रहा है, बहुत अच्छे से विजिबल है। एक्सटेंडेड बैंक्स ऑफ क्लाउड लाइक लॉन्ग फ्रेंच लोज मीन्स डबल रोटी glowed pink as the sun emerged to splash the distant mountain tops with a rose tinted blush। इसमें है कि जो जैसे कि लॉन्ग फ्रेंच लोज होती हैं वो आगे की वो निकली होती हैं, उनका कलर है वो पिंक होता है, तो वैसे ही जो सन है उसकी वजह से जो माउंटेन की जो टॉप है वो पिंकिश दिखाई दे रही है। नाउ दैट वी वर लिविंग राउ, अब वो राउ को छोड़ रहे हैं। लामो सैड सी वॉन्टेड टू गिव मी ए फेयरवेल प्रेजेंट। लामो क्या कहती है कि वो नरेटर को एक फेयरवेल मीन्स विदाई प्रेजेंट गिफ्ट देना चाहती है। वन इवनिंग आई हैड टोल्ड हर थ्रू डैनियल दैट आई वॉज हेडिंग टुवर्ड्स माउंट कैलाश टू कंप्लीट द कोरा। कोरा मीन्स गो अराउंड, परिक्रमा करना। एक दिन नरेटर डैनियल के थ्रू ये कहलवाता है कि वो माउंट कैलाश की कोरा करना चाहता है, उसकी परिक्रमा करना चाहता है, वहाँ पे जाना चाहता है। एंड सी हैड सेड दैट आई ओट टू गेट सम वार्मर क्लोथ्स। तो लामो ने कहा कि मुझे कुछ वार्म क्लोथ्स, गर्म कपड़े लेके जाने चाहिए। आफ्टर डकिंग बैक मीन्स कमिंग बैक into her tent, she emerged carrying one of the long-sleeved sheepskin coat that all the men wore। और जब वो अपने टेंट में आती है तो वो नरेटर को एक कोट देती है जो शिप की स्किन से बना हुआ है और जिसको मोस्ट ऑफ मैन पहनते हैं। सेतन साइज्ड मीन्स लुक्ड मी अप एज वी क्लैम्बर्ड मीन्स क्लाइम्ड विद डिफिकल्टी इनटू हिज कार। और जब वो कार में जाता है, जब नाइटर सेतन की कार में जाता है तो सेतन उसको देखता है नाइटर को और क्या कहता है, ओ यस ही डिक्लेयर्ड ड्रोकबा सर। वी टुक ए शॉर्टकट टू गेट ऑफ द चांगतांग। अब उन्हें चांगतांग को क्रॉस करने के लिए एक शॉर्टकट लिया। सेतन न्यू ए रूट मीन्स रास्ता दैट वुड टेक अस साउथ वेस्ट। सेतन को एक रास्ते का पता था जो उन्हें शॉर्टकट साउथ वेस्ट की ओर लेके जा सकता था और डायरेक्ट जो माउंट कैलाश को जाएगा। इट इन्वॉल्व क्रॉसिंग सेवरल फेरी हाई माउंटेन्स, लेकिन उस रास्ते में बहुत सारे हाई माउंटेन्स हैं। ही सेड अगर वहाँ पे सब कुछ नॉर्मल हुआ तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सब कुछ सही चलेगा। मीन्स अगर वहाँ पे बर्फ़ नहीं हुई तो सब कुछ ठीक होगा। बट नो प्रॉब्लम सर ही एश्योर्ड अस
इफ़ देयर इज़ नो स्नो, अगर स्नो नहीं होगी तो इन माउंटेन रास्तों से कोई भी दिक्कत नहीं है, वो आराम से क्रॉस कर सकते हैं। वट वॉज द लाइकलीहुड ऑफ दैट, आई सेड। तो नेडर पूछता है कि क्या पॉसिबिलिटी है कि स्नो हो सकती है या नहीं हो सकती। नोट नोइंग सर अनटिल वी गेट देयर, जब तक हम पहुंच नहीं जाते तब तक कुछ भी नहीं कह सकते कि वहाँ पे स्नो होगी या फिर नहीं। मिस ये तो जाने के बाद ही पता चलेगा कि स्नो है या फिर नहीं है। फ्रॉम द जेंटली रोलिंग हिल्स ऑफ राउ, जो राउ की हिल्स हैं वो थोड़ी सी घुमावदार है। द शॉर्टकट टुक अस अक्रॉस वास्ट ओपन प्लेस, उस शॉर्टकट के थ्रू जब वो जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि सामने बहुत सारे बड़े बड़े प्लेन मैदान हैं। विद नथिंग इन दैम, उन मैदानों में कुछ भी नहीं है एक्सेप्ट ए फ्यू गेजल्स, गेजल्स मीन्स काइंड ऑफ डियर that would look up from nibbling. Nibbling means taking small bits. The arid means dry. Pastures means grassy field, and frown before bounding away into void. अब जब वो वहाँ से जा रहे थे उन्होंने देखा कि जो ग्रासलैंड है वो बिल्कुल ही ड्राई है, और जो हिरन थे वहाँ पे, जो डियर थे वो वहाँ पे घूम रहे थे, और टाइम टू टाइम वो उनकी ओर देख भी रहे थे। वेयर द प्लेन्स बिकेम मोर स्टोनी देन ग्रासी, और जब वो आगे चलते हैं तो जो मैदान है वो स्टोनी मीन्स ग्रासी होने की बजाय और भी स्टोनी हो गए। स्टोनी मतलब पथरीले हो गए। ए ग्रेट हर्ड ऑफ वाइल्ड एस मीन्स गधे केम इन टू व्यू, और वहाँ पे एक झुंड है, वो गधों का झुंड वहाँ पे उनको दिखाई दिया। सेतन टोल्ड अस वी वर अप्रोचिंग दैम लॉन्ग बिफोर दे अपीयर्ड, सेतन बता रहा है कि हम उनकी ओर ही जा रहे हैं। क्यांग ही सेड पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए फार ऑफ पाल ऑफ डस्ट, अब बहुत दूर, पाल मीन्स कवर मीन्स बहुत ही दूर धूल का एक कवर सा दिखाई दे रहा था, जैसे कोई धूल मिट्टी से कवर बना हुआ हो, उसके बारे में कहता है सेतन की क्यांग। वैन वी ड्रो नियर, और जब वो पास जाते हैं, आई कुड सी द हर्ड गैलोपिंग मीन्स रनिंग फास्ट, एंड मास मीन्स ऑल ऑफ देम व्हीलिंग एंड टर्निंग इन टाइट फॉर्मेशन एज इफ दे वर प्रैक्टिसिंग मैनोवरस मीन्स स्ट्रेंज इन लाइवलीहुड ऑन सम प्रीडिटरमाइंड मीन्स ऑलरेडी डिसाइडेड कोर्स। और जब वो आगे जाते हैं तो देखते हैं कि जो वो हर्ड था वो भाग रहे थे और वो चक्कर लगा रहे थे, और बहुत ही एक्टिव टाइप में वो मीन्स एक्टिव होके वो टर्न कर रहे थे, और उनको देख के ऐसा लगता है जैसे कि वो अपनी स्किल्स की प्रैक्टिस कर रहे हों। प्लूम्स मीन्स क्लाउड्स ऑफ डस्ट बिलोड मीन्स वेव्ड इनटू द क्रिस्प क्लीन एयर, और जो एयर थी वो बिल्कुल ही क्लीन थी, उस क्लीन एयर में डस्ट के क्लाउड दिखाई दे रहे थे। एज हिल स्टार्टेड टू पुश अप वंस मोर फ्रॉम द रॉकी वाइल्डरनेस मीन्स बैरनेस, वी पास्ड सोलिटरी ड्रोकबाज मीन्स सेफर्ड गडरिया टेंडिंग देयर फ्लोक्स, और जब वो जो माउंटेन्स हैं वो एकदम से बिल्कुल स्टोनी थे और बिल्कुल ही वाइल्डरनेस टाइप थे, तो वहाँ से एक बार तो वो थोड़े से नीचे थे और फिर से वो दोबारा से हाई मीन्स ऊपर उठने शुरू हो गए, तो वहाँ पे उन्होंने सोलिटरी ड्रोकबाज दिखाई दिए। समटाइम्स मैन समटाइम्स वुमेन दीज वेल रैप्ड फिगर्स मीन्स शेप वुड पोज एंड स्टेयर एट आवर कार, मिस जो लोग उन्हें मिलते थे, कुछ मैन थे कुछ वुमेन थी, वो बार बार अगर उनके कार वहाँ से क्रॉस हो रही है तो वो उनको घूरते थे। ओकेजनली वेविंग एज वी पास्ड वैन द ट्रैक टुक अस क्लोज टू देयर एनिमल्स द शिप वुड टेक इवेसिव मीन्स अवॉइडिंग एक्शन,
वेयरिंग, वेयरिंग मीन्स मूविंग अवे फ्रॉम द स्पीडिंग व्हीकल। और जब वो वहाँ से जा रहे थे तो उस टाइम पे वो जो उनकी शिप्स भेड़ें थी वो व्हीकल से बचने के लिए साइड में हो जाती थी। वी पास्ड डार्क टेंट्स पीस्ड इन स्प्लेंडेड आइसोलेशन। और जब वो नोमेड्स, नोमेड्स मीन्स ऑफ मूविंग ट्राइब्स, अब वहाँ पे कुछ जो एक जगह थी बिल्कुल ही बंजर सी थी, वहाँ पे कुछ ट्राइब्स थे वहाँ पे, यूजुअली विद ए ह्यूज ब्लैक डॉग। और उन टेंट्स के बाहर ब्लैक डॉग होता है, मीन्स वो ब्लैक डॉग वहाँ पे उनके बाहर था। ए तिब्बतन मास्टिफ स्टैंडिंग गार्ड। और जो ब्लैक डॉग जो तिब्बत का एक बहुत ही फेमस डॉग है मास्टिफ, वो बाहर उन टेंट की सेफ्टी कर रहा था। These beasts would cock their great big head when they became aware of our approach and fix us in their sight। और जब हम आगे क्यों जा रहे थे तो ब्लैक डॉग है वो अपनी नज़रों को हमारे व्हीकल पे बिल्कुल ही फिक्स कर रहे थे। एज वी कंटिन्यू टू ड्रॉ क्लोजर, जब वो और भी पास आते हैं, दे वुड एक्सप्लोड, एक्सप्लोड मीन्स बर्स्ट इनटू एक्शन स्पीडिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स अस। तो वो एकदम से स्पीड से हमारे पास आते हैं, यहाँ पे डॉग की बात हो रही है। लाइक ए बुलेट फ्रॉम ए गन एंड नियरली एज फास्ट, जैसे कि कोई बुलेट है वो गन से निकलती तो बहुत ही फास्ट आती है, तो वैसे ही जैसे वो कार को देखते हैं तो वो डॉग उनके पास दौड़ के आता है। दीज स्नैगी, स्लैगी मीन्स लॉन्ग एंड अनटिडी मॉन्स्टर्स। अब ये सैगी मॉन्स्टर्स कौन है, वो ब्लैक डॉग मास्टिफ, ब्लैकर देन द डार्केस्ट नाइट, उसका कलर बता रखा है कि वो डार्क नाइट से भी ब्लैक है। यूजुअली वो ब्राइट रेड कॉलर, उसने रेड कलर का एक कॉलर एक स्ट्रिप पहनी हुई है। एंड बार्क्ड फ्यूरियसली विद मैसिव जाज, जा मीन्स जबड़ा, उसका जो जा है वो बहुत ही बड़ा है। दे वर कम्प्लीटली फियरलेस ऑफ आवर व्हीकल, और उन्हें हमारी कार से हमारे व्हीकल से बिल्कुल ही डर नहीं लग रहा। शूटिंग स्ट्रेट इनटू आवर पाथ कॉजिंग सेतन टू ब्रेक एंड सेवर, सेवर मीन्स टर्न, और वो एकदम से आते हैं जिसकी वजह से सेतन को एकदम से ब्रेक लगाना पड़ता है और गाड़ी को मोड़ना पड़ता है। The dog would make chase for 100 meters or so before easing off, having seen us off the property। और डॉग उनका चेस, चेस मीन्स फॉलो, उनको फॉलो करते हैं और अपनी प्रॉपर्टी, उनकी प्रॉपर्टी क्या, उनका टेंट, वहाँ से आगे उनको वो निकाल देते हैं। इसका मतलब है कि वो डॉग है वो अपने टेंट के पास किसी को भी नहीं आने देते, उनकी सेफ्टी के लिए वहाँ पे डॉग को रखा हुआ है। It was not difficult to understand why ferocious, ferocious means बहुत ही खूंखार होना, क्यूरल, Tibetan mastiffs became popular in China's imperial, imperial means royal court as hunting dogs। अब यहाँ पे ही बताया गया है कि ये समझना डिफिकल्ट नहीं है कि जो रॉयल कोर्ट है उसमें डॉग इतने इम्पोर्टेंट क्यों है, ये चाइनीज़ डॉग। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है कि रॉयल कोर्ट में किसकी ज़रूरत होती है, सेफ्टी की, गार्ड के एज ए सेफ प्रोटेक्शन, और ये डॉग बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्शन कर लेते हैं क्योंकि एक्टिव भी बहुत हैं, ऊपर से ये बहुत ही क्यूरल टाइप हैं और बहुत ही ईमानदारी से अपनी ये जॉब भी कर रहे हैं डॉग सेफ्टी की, तो इसलिए चाइना कोर्ट में बहुत ही फेमस हैं। Brought along the Silk Road in ancient times as tribute from Tibet, और इनको तिब्बत में कोऑपरेशन के लिए इन डॉग्स को एंशियंट टाइम में सिल्क रोड के थ्रू लाया गया था। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी का पार्ट हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई थिंक आपको यहाँ तक चैप्टर क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों एक बार चैप्टर को रीड करके देखना, कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो मुझसे पूछ लेना।